स्ववचसता समनानं चदसनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं। यहाँ पर जो 3 कारण है मंगल की बुद्ध ने बताए हैं। खंति च स्ववचसता। ये खंति क्या है? खंति यानी ये पाली शब्द है। खंति यानी जो है शांत होना। खंति यानी एक पारमिता भी है। खंति धैर्य, पेशेंस जिसको कहते हैं, दृढ़ होना और धैर्यशील होना, क्षमाशील होना, ये खंति है। तो खंति एक पारमिता है। कैसे पारमिता? पारमिता का क्या मतलब होता है? पारमिता आप जानते हैं, पारमिता वो गुण होते हैं, वो क्वालिटी होते हैं जिसके वजह से हम बुद्ध बनने की राह पर चल सके। बोधिसत्व की जो 10 पारमिता होते हैं, वो बोधिसत्व की 10 गुण होते हैं, 10 क्षमता होता है, जिसके वजह से पारमिता के बल पर उन्होंने बुद्ध की ओर चलता है। और ये पारमिता को पूर्ण करते जाता है, पूर्ण करते चलता है, पूर्ण करते चलता है, और बाद में जो है वो बुद्ध बनता है। तो बुद्ध होने के लिए पारमिता के होना अनिवार्य है। तो इस पारमिता में पहला पारमिता दान पारमिता है, दूसरा पारमिता शील है, तीसरा है नेक्खम्म, चौथा पन्या, फिर 5वां वीर्य, उसके बाद खंति है। ये जो खंति पारमिता का मतलब है कि धैर्यशील होना। धैर्यशील होना जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं होता तो वो व्यक्ति क्या होता है? अस्थिर हो जाता है। किसी भी चीज के बारे में उनके जो डिसीजन है वो कभी सही नहीं होता। तो इसीलिए धैर्यशील होना ये एक उत्तम मंगल की एक लक्षण है। और खंति पेशेंस होना और क्षमाशील होना। क्षमाशील का मतलब होता है कि जैसे मैंने इससे पहले कहा कि हमारे जो भी कर्म होते हैं, क्रिया तो शरीर से होता है, लेकिन कर्म जो होता है वो मन से होता है। तो हमारे मन को भारी करने वाला जो भी क्रिया होती है उसको हम पाप कहते हैं, और हमारे मन को पुनीत करने वाला, हमारे चित्त को पुनीत करने वाला जो भी क्रियाएं होती है उनको हम पुण्य कहते हैं। तो इसी प्रकार ये जब भी हम किसी के ऊपर कोई अनजाने में या फिर अपने जो नॉलेज में जब भी कोई गलत काम कर लेते हैं, या फिर कोई हमें हमारे प्रति कुछ गलत काम करता हो, तो उस बात जो है हमारे अंदर में, चित्त में एक मैला बन जाती है और वो हमको पीछे 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 दौड़ाते रहता है। क्योंकि उस बात को जितने ज़्यादा याद करते रहते हैं, जितने ज़्यादा याद करते रहते हैं, तो अगर किसी ने हमारे ऊपर, हमारे प्रति अगर गलत काम किया है, क्रोध किया है, गुस्सा किया है, तो हम उसके प्रति जो क्रोध की भावना जो है ऐसा रखते हैं कि वो कभी उनको फिर जो उनके प्रति जो द्वेष की भावना है हमारे चित्त को मैला करता है। तो ये फिर चित्त को मैला करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, और चित्त मैला होते जाता है। फिर जब चित्त जैसे मैला होते जाता है तो चित्त का प्रभाव जो अपने सारे जो क्रियाओं में, शारीरिक क्रियाओं में या फिर वाणी की क्रिया में प्रभावित होता है। तो उसी प्रकार से हमारा वाणी भी मैला हो जाता है, हमारा शरीर जो शारीरिक क्रिया भी मैला हो जाता है। तो इस प्रकार से हम पूरे धीरे 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 पराभव की ओर चले जाते हैं, पतन की ओर चले जाते हैं। तो इससे बुद्ध ने ये कहते हैं कि किसी भी कोई अकोचिमम अवधिमम अजनिमम अहस में कोई मुझे मार दिया, कोई मुझे हरा दिया, मुझे कोई लूट लिया, कोई मुझे, इस प्रकार की भावना अगर किसी व्यक्ति अपने मन में, अपने चित्त में बार 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 होकर उसको सिर्फ सोचता रहे तो वो आदमी के चित्त कभी शांत नहीं होते, और शांत नहीं होते, और वो आदमी कभी सुखी नहीं होता। वो आदमी हरदम उसके चक्कर में ही घूमते रहता है।
और कभी कभी यहाँ तक कहता है कि मैं 7 जन्म तक उसको छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे प्रति ऐसे अन्याय किया है कि मैं 7 जन्म तक उसका नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक जन्म का भी हिसाब आदमी को बराबर आता नहीं है, लेकिन वो 7 जन्म की जो है बातें करता है। तो इस प्रकार की जो है, तो आदमी क्या होना चाहिए, तो इस जो दुविधा से ये अपनी जो इसकी वजह से अपना चित्त मैला होता है, चित्त भारी हो जाता है। तो चित्त जब भारी हो जाता है तो सारी क्रियाएं प्रभावित होती है। तो इससे मुक्त होने के लिए बुद्ध ने कहा क्षमाशील होना। और क्षमा की जो गुण है, ये गुण क्या होता है कि हम जब क्षमा करते हैं किसी को, तो फिर क्या होता है कि हम अपने चित्त को उनके प्रति जो बैर की भावना है, उनके प्रति जो द्वेष की भावना है, जो क्रोध की भावना है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। हम क्षमा कर लिया मतलब फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। जब तक क्षमा नहीं कर पाते तब तक क्या होता है कि हम अपने काम में भी ठीक से लग नहीं पाते। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं खंती च सुवचसता। तो पहला मंगल की कारण है खंती, धैर्यशील होना। क्योंकि कोई भी चीज जो है तुरंत नहीं आ जाता, उस सभी चीजों के लिए वेटिंग करना पड़ता है। सभी चीजें जो है अपने समय से होता है। लेकिन हम कभी कभी अपने जो अधैर्य के कारण धैर्य जो च्युति हो जाता है, धैर्य जो है हम टूट जाता है, तो फिर क्या हो जाता है कि हम लोग जो है अधैर्य के कारण क्या होता है कि हम पूरे जो है बहुत जल्दी हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हमने किसी भी चीज के बारे में बहुत उतावला हो जाता है हमारा चित्त जो है। और चित्त जब भी अस्थिर हुआ, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जब भी चित्त अस्थिर होता है तो चित्त वो अस्थिरता ही दुख है, चित्त का स्थिरता ही सुख है। चित्त की स्थिरता वही मंगल है। इसीलिए चित्त की स्थिरता होना बहुत जरूरी है। और चित्त की स्थिरता के लिए चित्त कभी मैला नहीं होना चाहिए। कभी द्वेष से, लोभ से, काम से, क्रोध से, ईर्षा से, हिंसा से, घृणा से, ये सारी चीजों से चित्त मैला होता है। इससे चित्त को अपने बचा के रखना है। खंती च सोवचसता। सोवचसता यानी क्या है? सोवचसता यानी 2 प्रकार की जो है चस्सता है, वचस्सता है। तो पहला है 2 वचस्सता है और दूसरा है सोवचस्सता है। तो 2 वचस्सता क्या होता है? 2 वचस्सता का मतलब होता है कि किसी भी जो है आज्ञा या फिर डिसिप्लिन में नहीं होना, जो अनुशासन में नहीं होना, अनुशासित नहीं होना, मतलब ढीले हो जाना, एकदम ढीला हो जाना। और सोवचस्सता का मतलब होता है कि अनुशासित होना। क्योंकि बुद्ध की ये पूरे धम्म है, बुद्ध ने जो यात्रा की है बुद्ध की ओर, बोधिसत्व से, सिद्धार्थ बोधिसत्व से लेकर के बुद्ध की ओर जब यात्रा की है, तो उनके जीवन पूरा अनुशासित है, पूरी अनुशासित है। और बुद्ध के बाद भी जब वो महापरिनिर्वाण तक उनके सारे जीवन अनुशासित है। और वो सिर्फ खुद अनुशासित नहीं रहते थे, वो अपने धम्म में विनय के नाम पर एक बहुत मतलब एक अनुशासन की जो है बहुत सारे उपदेश दिए हैं, जिसको लेकर के विनय नाम करके एक बहुत बड़ा किताब भी बन चुका है, जो है त्रिपिटक की एक हिस्सा है जिसको हम विनय पिटक कहते हैं। तो विनय पिटक जो है बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में, बुद्ध की शिक्षा में बहुत ही एक अनमोल जो शिक्षा है, जो आदमी को अनुशासित करता है। जब आदमी अनुशासित होता है तो अनुशासित मन जो है, अनुशासित चित्त जो है, वो बहुत कुछ हासिल कर पाता है। और जब किसी का चित्त जब अनुशासित नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होता, इनडिसिप्लिन होता है, तो वो चित्त जो है वो बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाता, वो बहुत कुछ खो देता है। इसीलिए चित्त को अनुशासित करना, तो चित्त को अनुशासित करके क्या करना, इसलिए एक गाथा है सब पापस अकरणं, इससे जो लास्ट में हम लोग आते हैं, सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्तो परियोदपनं, यानी सच्चित्तो परियोदपनं यानी चित्त को निर्मल करना, चित्त को सत रखना, सत यानी निर्मल, शुद्ध करना, साफ सुथरा रखना। तो ये सच्चित्त परियोदपनं मतलब चित्त को जो है पंच निवारणों से, जो पंच निवारण होते हैं, इससे पहले शायद हम इसके ऊपर चर्चा किए हैं। पंच निवारण जो होता है कामछंद, व्यापद, थीनमिद्द, उदुच्च कुकुच्च और विचिकित्सा, ये जो पंच निवारण होते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग 5 हिंड्रेंसेस बोलते हैं। तो ये पंच निवारण की वजह से चित्त जो है मैला हो जाता है, चित्त जो है अस्थिर हो जाता है, चित्त जो है गंदा हो जाता है। और उस चित्त को शुद्ध करना, इस चित्त को साफ सुथरा करना, ये
जो है परियोदपनं, सचित्त परियोदपनं, ये बुद्ध की अनुशासन है। तो बुद्ध की अनुशासन, बुद्ध की धम्म जो है वो अनुशासित है, क्योंकि बगैर अनुशासन जो है कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई जो है राष्ट्र कभी ठीक जो है मतलब उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो अनुशासन क्या है? आज्ञाकारिता ही अनुशासन है और अनुशासन ही आज्ञाकारिता है, क्योंकि ओबीडियंस इज डिसिप्लिन और डिसिप्लिन इज ओबीडियंस, ऐसा कहा जाता है। तो जो डिसिप्लिन होता है वो ओबीडियंस भी होता है, और जो ओबीडियंस होता है वो डिसिप्लिन होता है। इसीलिए हमको जो है श्रद्धा जो है हमारे अंदर जो है श्रद्धा बढ़ाना चाहिए और हम अनुशासित होना चाहिए। अनुशासन एक ऐसा चीज है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब तथागत बुद्ध जब भी धम्म देशना देते थे तो उस समय ना माइक थी, ना कोई जो है कोई यंत्र था, कुछ भी नहीं था। तो ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध की जो आवाज है कई दूर तक 500, 1000, 2000 ऐसे लोग बैठते थे उनके जो धम्म देशना में। तो आखिरी में जो बैठा हुआ आदमी, जो उपासक है, जो धम्म मित्र जो भी है, तो आखिरी में बैठा हुआ उपासक को उतने ही मतलब सुनाई देता था जितने बुद्ध के करीब में बैठा हुआ उपासक। तो इसको बहुत सारे लोग मतलब विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन ये विश्वास करने लायक है, क्योंकि अगर हम सब लोग अनुशासित होंगे तो हमें जो है बहुत कुछ ये फायदा मिलेगा, क्योंकि अनुशासित मन जो है हमको एक शांत वातावरण पैदा करता है। तो बुद्ध के समय में क्या होता था, पहले शील ग्रहण करते थे, उसके बाद थोड़ा सा समाधि या मन को स्थिर करते थे, और मन को स्थिर करने के बाद धम्मदेशना दिया जाता था। जब धम्मदेशना दिया जाता था तो सब लोग स्थिर में है, सब लोग मन को स्थिर करके सुन रहे हैं। तो जब स्थिर करके सुन रहे हैं तो आवाज जो है उसका जो तरंग है वो बहुत दूर तक जा सकता है। तो बगैर माइक, बगैर कोई यंत्र के हिसाब से भी हम बहुत दूर तक आवाज ले सकते हैं। लेकिन अगर हम अस्थिर हो जाएंगे, अनुशासित नहीं रहेंगे और हमारे अनुशासन को भंग करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा कि ये इसका दुष्परिणाम होगा कि हम ठीक से उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, उसका फायदा ठीक से हमें नहीं होगा, और हमें एकदम बाजू में रहते हुए भी ठीक से सुनाई नहीं देगा। इसी प्रकार जो है अनुशासन जीवन के एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। बगैर अनुशासन कुछ हासिल नहीं हो सकता। अनुशासन की वजह से आज जो है बहुत बड़े बड़े जो राष्ट्र है, जैसे हमने कई राष्ट्रों के उदाहरण दे सकते हैं, जापान हो गया, फिर दूसरा कोई राष्ट्र हो गए, तो उदाहरण दे सकते हैं कि इस प्रकार जो है वो इतने अनुशासित होते हैं कि वो हर एक काम को बहुत एक अनुशासित ढंग से करते हैं। तो इसीलिए अनुशासन जो है ये बहुत ही जरूरी है, और आज्ञाकारिता ही अनुशासन है और अनुशासन ही आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता, ओबीडियंस और डिसिप्लिन, इन दोनों के बीच में काफी संबंध होता है। तो इसीलिए हमको बराबर जो है ठीक से आज्ञाकारिता और अनुशासन इस दोनों के समन्वय रखना चाहिए। ये हो गया खंति च सोवचस्सता। और तीसरा जो मंगल है वो है समणानं च दर्शनं। समणानं च दर्शनं, इसका मतलब क्या होता है कि समण, समण, हाँ जी कुछ बोल रहे क्या मलिक जी? अरखित मलिक जी कुछ बोल रहे क्या? अच्छा अच्छा, हाँ। तो समणानं च दर्शनं, समण, समण के दर्शन करना। यहाँ समण का मतलब क्या होता है? समण का मतलब होता है कि उस समय जो है बुद्ध के समय में हम लोग की दो संस्कृति थी। एक है जो है समण संस्कृति और दूसरा है कि ब्राह्मण संस्कृति। तो ब्राह्मण संस्कृति और समण संस्कृति, दो संस्कृति थे। तो समण संस्कृति जो होते हैं वो जैसे बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, इनके भी कई दर्शन होते थे। जो समण संस्कृति ज्यादातर ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, और इस प्रकार जो है वेदों को मतलब नित्य नहीं मानते थे या वेदों को सर्वोपरि नहीं मानते थे। और इस प्रकार जो है समण संस्कृति एक बहुत बड़ी विप्लव के हिसाब से एक आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ था इस भारत में, इस देश में। तो उसको समण संस्कृति बोलते हैं। और समण का और एक अर्थ होता है जो प्रज्ञावान पुरुष, जैसे हमने धम्मपद में आगे जाके पढ़ेंगे कि समण का जो क्वालिटी दिया हुआ है। तो प्रज्ञावान पुरुष जो प्रज्ञावान है, जो शीलवान है
और जो उनके मानसिक स्थिरता है जिसमें, तो इस प्रकार शील, समाधि और प्रज्ञा के ऊपर जो प्रतिष्ठित आदमी होते हैं उनको भी समण कहते हैं। तो समणों की दर्शन करना यानी समणों की साथ में मतलब उनके साथ मिलना, उनके साथ जो है संगत करना, उनसे सुनना, उनसे बातचीत करना, ये सारे क्या होता है कि हमको बहुत सारी चीजें हमको फायदा होता है। तो समणानंद चदर्शनम, समणानंद चदर्शनम मतलब क्या होता है, ये जो चित्त है ये हर एक चित्त जो है एक एक चित्र को लेकर के ही चलता है। एक एक चित्र, हर एक चित्त में एक चित्र होता है और वो चित्र के हिसाब से चित्त जो है वो प्रतिक्रिया करती है। चित्र यानी पोर्ट्रेट यानी इमेज, और चित्त यानी इमेजिनेशन। इमेज को लेकर के इमेजिनेशन होता है और इमेजिनेशन जो है वही इमोशन होता है। तो इस प्रकार जो इमोशनल रिएक्शन होता है, जो चित्त प्रतिक्रिया करती है, तो ये चित्र के हिसाब से प्रतिक्रिया करती है। अगर हमें अच्छा चित्र दिया जाए तो हमें उनके जो प्रभाव है हमारे चित्त के ऊपर ठीक पड़ेगा। अगर हमें बुरा चित्र दिया जाए तो हमें जो चित्त के जो ऊपर जो प्रभाव है वो बुरा होगा। इसीलिए चित्र जो है उसका सही करना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार हम कभी एक कोई टीवी में देखते हैं, एक चैनल देख लिया, तो चैनल जब देखते हैं तो हमको बहुत इमोशनल हो जाते हैं। कभी कभी कोई आदमी रो देता है, तो जब रोता हुआ देखते हैं हम क्या करते हैं, हम चैनल को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो चैनल जब तक चेंज नहीं होगा ये आदमी का इमोशन तब तक रहेगा। तो ये जो चित्र से चित्त प्रभावित होता है, इसीलिए क्या होता है कि समणों की दर्शन करना यानी समणों के चित्र अगर हमारे चित्त में बैठाए तो क्या होगा, इस प्रकार की जो प्रतिफलन जो है हमारे चित्त के ऊपर होगा। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, ज्योतिबा फूले हैं, हमारे जितने भी महापुरुष है ये सारे समणों में आते हैं। ये सारे समण हैं, ये सारे प्रज्ञावान है, ये सारे शील के ऊपर आधारित है। ये कभी जो है हमारे समाज को हरदम अच्छी दिशा लेने के लिए ये सभी लोग अपने शील, समाधि, प्रज्ञा को ही मतलब हथियार बनाया है। तो इसी प्रकार बाबा साहेब की चित्र जो है, ज्योतिबा फुले की जो चित्र है, माता सावित्रीबाई फुले की जो चित्र है, माता रमाई की जो चित्र, ये सारे चित्र जो है हमें प्रेरणा देगी, हमारे चित्त को वो प्रेरित करेगा। तो इसी प्रकार समणानंद च दर्शनम मतलब हमारे जो जितने समण है इसको दर्शन करना, अगर वो व्यक्तिगत ना हो, मतलब प्रैक्टिकली भी ना हो, तो कम से कम उसके जो इमेज हमारे मन में निर्माण करना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे गलत इमेज जो है, जो अनसाइंटिफिक है, ऐसे इमेज हमारे मन में तैयार करते हैं और हमारे चित्त भी प्रभावित होता है और चित्त मैला हो जाता है, और वही चित्र जो है हमारे चित्त को सारे जो है प्रभावित कर देता है। तो इसीलिए ये जो 3 बातें हैं बुद्ध ने बताए हैं कि सबसे पहली बात है क्षमाशील होना, धैर्यशील होना, और बगैर धैर्य कुछ नहीं होता। तो धैर्य होना ये आदमी की मतलब बहुत जरूरी है, धैर्यशील होना। और खंती चसो बचत समणानंद च दर्शनम। और जो तीसरी बात है कि कालीन धम्म साकच्छा, और सही समय पर धम्म की चिंतन करना। धम्म यानी जो शिक्षा हमें लोकोत्तर की ओर ले जाते हो, जो शिक्षा हमें जो सुप्रीम ब्लिस या फिर जो है निब्बान की ओर ले जाता है, तो इस प्रकार शिक्षा को धम्म कहते हैं। तो उसी प्रकार धम्म के बारे में हमको समय के अनुसार हमको उसकी चर्चा करनी चाहिए, उसकी चिंतन करना चाहिए, और उसके जो है उसी के हिसाब से अपने आप को, अपने जीवन को भी मतलब चलाना चाहिए, अपने जीवन को भी उसी हिसाब से ढालना चाहिए। तो यही 3 है कि खंती च सोवचसता, धैर्यशील होना, और सोवचसता यानी मतलब जो है अनुशासित होना, और समणानंद च दर्शन, और समणों की दर्शन करना, और कालीन धम्म साकच्छा, और उपयुक्त समय पर, ठीक समय पर धम्म को श्रवण करना। तो ये उत्तम मंगल है। धम्म का चिंतन करना ये उत्तम मंगल है, और धम्म के हिसाब से जीना ये उत्तम मंगल है।